हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी ने जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम का आंसर की था दोस्तों, आंसर की आप सबने देखा होगा, जारी कर दिया है दोस्तों। आप जाके आंसर की से अपना आंसर मिला सकते हैं। ओके, ये देखिए दोस्तों, बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था आपका जनरल स्टडीज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, दोनों का आंसर की आपको जारी कर दिया गया है। आप जाके अपना जो भी आपका बुकलेट सीरीज था ABCD, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपना आंसर चेक कर लीजिए। और आंसर चेक करने के बाद आपको लगता है कि किसी भी आंसर में आपके अनुसार आंसर ये होना चाहिए और आयोग ने कोई और आंसर दे दिया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। उसका पूरा प्रोसेस आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन है बीपीएससी का इसमें कि आप किस प्रकार से आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, सहायक लोक सुरक्षा एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी लिखित जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, जो विज्ञापन संख्या ये है के अंतर्गत सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज एवं सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट विषयों की परीक्षा क्रमशः 12 और 13 नवंबर को आयोजित की गई थी। उक्त विषयों के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला जो भी आपका बुकलेट सीरीज है ABCD के सभी प्रश्नों का जो प्रोविजनल, ये जो आंसर की दिया गया दोस्तों वो प्रोविजनल है। याद रखिएगा, क्या तो प्रोविजनल है। ऑल राइट, देखिए, उक्त परीक्षा में सम्मिलित अपेयर्ड उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जिन उम्मीदवारों को उक्त विषयों में किसी भी प्रश्न पुस्तिका के श्रृंखला के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर किसी भी तरह का आपत्ति हो, मतलब प्रोविजनल आंसर की जो बीपीएससी अभी जारी किया है उसमें किसी कैंडिडेट को या किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि नहीं, ये आंसर नहीं, कुछ और आंसर होना चाहिए, आपके पास कोई वैलिड सोर्स हो, आपने पढ़ा होगा कहीं अच्छी जगह, या आपके पास कोई ऐसी किताबें हो जो वैलिड हो, जैसे एनसीईआरटी में अगर कुछ इस प्रकार से लिखा हो दोस्तों कि आपका जो आंसर होना चाहिए एनसीईआरटी के अनुसार कुछ और बीपीएससी कुछ और दे दिया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो वे इस संबंध में प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति सुझाव नीचे दिए गए आपत्ति प्रपत्र में विज्ञापन संख्या, नाम, अनुक्रमांक एवं पता के साथ परीक्षा नियंत्रक बिहार लोकसेवा आयोग 15 नेहरू पथ जो आपका एड्रेस दिया है यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। और स्पीड पोस्ट इस प्रकार से करना है कि वो 2 दिसंबर की संध्या 5 बजे तक बिहार लोक सेवा आयोग में प्राप्त हो जाए। मतलब आपके पास लगभग 10 दिन का समय है दोस्तों। आज तो 22 तारीख हो गया है। तो नीचे पूरा परफॉर्मेंस दिया हुआ है कि आप उसको किस प्रकार से फिल करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर हो सकता है, आप उस सोर्स का नाम भी बताएंगे, आप अपना एड्रेस देंगे, अपना नाम, आप अपना रोल नंबर बताएंगे, और तब जाके ये जो बीपीएससी का आपको एड्रेस दिया है यहाँ पर जाकर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। आयोग द्वारा दिए गए उत्तर पूर्णतः प्रोविजनल है। आप सभी से नियत समय तक प्राप्त आपत्ति की गहन समीक्षा विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी और गहन समीक्षा उपरांत, मतलब आप जो भी आंसर भेजिएगा दोस्तों, वहाँ पर एक्सपर्ट वगैरह हैं, वे लोग पहले उसको फिर से डिस्कस करेंगे आपस में, और लगेगा कि नहीं हाँ इस आंसर में दम है या आंसर को चेंज किया जाना चाहिए, तो आंसर चेंज करेगा दोस्तों। ऐसा होता है। बीपीएससी बार बार जब भी अपने प्रोविजनल आंसर की जारी करती है तो कुछ बच्चे जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको लगता है नहीं आंसर ये होना चाहिए, उन्होंने कहीं से पढ़ा होता, मिस्टेक्स तो किसी से हो सकता है ना। तो मान लीजिए अगर बीपीएससी ने आंसर जारी किया उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं और कुछ बच्चा यहाँ से रिकमेंड करता है नहीं सर आंसर ये होना चाहिए, तो एक्सपर्ट वगैरह वहाँ आपस में डिस्कस करते हैं और उनको अगर सोर्स सही लगता है तो वो आंसर को चेंज करते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं आंसर चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर कंपटीशन में एक एक नंबर मायने रखता है दोस्तों। और ये कितना बड़ा कंपटीशन है तो आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का ये जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम दोस्तों बहुत बड़ी कंपटीशन अपने आप में। रिजल्ट आपका जो आंसर किया गया है उसके बाद अब रिजल्ट ही आना बाकी है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आपके हाथ में सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर ही होगा। तो आपको लगता है कि कहीं भी आंसर में कुछ चेंज होना चाहिए तो आपको जरूर भेजना चाहिए। समिति द्वारा सभी प्रश्नों को अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए उस अंतिम आदर्श उत्तर के आधार पर OMR का मूल्यांकन किया जाएगा। अभी आपके पास प्रोविजनल आंसर किया गया दोस्तों। इसके बाद आप जैसे ही अगर कुछ बच्चे भेजेंगे कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, वहाँ पर एक्सपर्ट वगैरह आपस में डिस्कस करेंगे और उनको लगेगा कि कहीं चेंजेस की आवश्यकता है तो वो चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंजेस की आवश्यकता नहीं होगी तो वो उसको छोड़ देंगे और फिर से फाइनल आंसर की वो जारी करेंगे। देन आपका OMR आपका चेक होगा। ऑल राइट, ये देखिए पूरा जो है आप जो भी आपत्ति प्रपत्र है किस प्रकार से उसको भरेंगे, ये पूरा आपका परफॉर्मेंस दिया हुआ है। यहाँ पे क्रम संख्या होगा, प्रश्न संख्या आपका जो भी बुकलेट सीरीज का प्रश्न संख्या आपका जो भी होगा, क्रम संख्या मतलब बुकलेट सीरीज, उसका जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ डालेंगे, प्रोविजनल आंसर जो यहाँ डाला है सो वहाँ डालेंगे। उसके बाद उम्मीदवार द्वारा उत्तर प्रपत्र पर कुटिबद्ध किया गया इनकोडेड उत्तर, आपने जो आंसर डाला है उसको यहाँ डालेंगे और आपके अनुसार क्या होना चाहिए वो यहाँ दीजिएगा। और आपने कहाँ से, मतलब ये जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसका साक्ष्य क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसको भी यहाँ पर लिख देना है। ऑल राइट, और उसको स्पीड पोस्ट कर देना है एड्रेस पर। ओके दोस्तों, ये तो पूरा नोटिफिकेशन था बीपीएससी का। जरूर आपको लगे कि कहीं आवश्यकता है
तो बिना मतलब किसी से पूछे दोस्तों आपको जरूर इसको करना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर कंपटीशन का एक एक नंबर मायने रखता है। आपको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कहीं भी हाँ आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, आपके पास सोर्स है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास आइडिया है दोस्तों कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट है अपने आंसर पे, तो जरूर आपको करना चाहिए। ओके दोस्तों, प्लीज़ आप अपना आंसर चेक करके बताइएगा कि आप सबको कितना कितना आपका मार्क्स आया पेपर 1 और पेपर 2 में, दोनों में, ताकि इसके बाद हम एनालिसिस कर सकें। इस बीच में दोस्तों एग्जाम के बाद हम कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाए, कारण कुछ हेल्थ इशू था, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी था। ओके, इन सब कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों, उसके लिए सॉरी, और आगे से कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, आज जैसे बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है हम आपको अपलोड, तो बीपीएससी से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम भी थोड़ा ठंडे पड़ गए थे, कुछ हेल्थ इशू था, आप सब समझते हैं। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो हम जरूर आपको डिस्कस करेंगे। ओके, आप अपना आंसर बताइएगा दोस्तों, पेपर 1 पेपर 2 में दोनों ओवरऑल कितना मार्क्स आया, ताकि हम बाद में आप कट ऑफ का जानकारी दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।